अगर मान लीजिए आपको कोई क्वेश्चन मिल रहा है, ठीक है, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस होता है। सेम चेंज का मतलब यहां से आप समझिएगा, देखिए ये तो आप समझ गए हैं कि अगर किसी क्वेश्चन के ऊपर क्रय मूल्य यानी सीपी में बात किया जा रहा है या उसमें बताया गया है कि आपका जो खरीद दर है या खरीदने का जो रेट है, रेशियो है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा दूसरा क्वेश्चन, दूसरा टाइप का क्वेश्चन जो है वो नोट कर दिए हैं। आप देख लीजिए, जब दो वस्तु का क्रय मूल्य समान हो और सेम चेंज हो तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब इसको समझिए कि कैसे होगा ये। देखिए, अगर किसी भी वस्तु का क्रय मूल्य बताया गया है, क्या बताया गया है, क्रय मूल्य यानी सीपी बताया गया है, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि दो वस्तु है जिसका सीपी जो है वो क्या हो कि आपका समान हो। मान लीजिए कि आपका 5,000 रुपए है जो नीचे क्वेश्चन में दिया गया है, हम समझाएंगे आपको। और सेम चेंज हो, सेम चेंज का मतलब ये होता है कि एक बार उसका हानि हो, एक बार उसका हानि हो, ठीक है, और एक बार उसका जो है वो लाभ हो। क्या हो, हानि हो और लाभ हो, लेकिन प्रतिशत दर उनका समान हो, यानी 10%, मान लीजिए इसका अगर 20% है तो इसका 20% होना चाहिए, ठीक है। तो नो प्रॉफिट क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, उसी टाइप का एक सवाल दिए हैं, हम यहाँ पे नोट किए आपका। अगर एक व्यापारी दो घोड़ा 5,000 रुपए प्रति घोड़ा की दर से खरीदता है और उसे बेचने पर एक पर 10% का लाभ और दूसरे पर 10% की हानि होती है, तो पूरे सौदे में उसका लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपका देखिए सेम चेंज हो गया है, यहाँ पे आपका सेम चेंज हो गया है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ है, लाभ हुआ है, और एक बार जो है यहाँ पे आपका हानि हो गया है। तो इसमें क्या हुआ है, सेम चेंज हुआ है, सेम जो है चेंज है। तो इसमें क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब इसको हम एक्सप्लेन करके आपको थोड़ा सा समझा दें ताकि आपके अंदर जो इससे संबंधित कंफ्यूजन हो वो हट जाए, ठीक है। तो देखिए, अगर आपसे ये बोल रहा है, लेकिन ये चीज ध्यान रखिएगा कि क्रय मूल्य पर बात करेगा तभी इसका होगा। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि जब क्रय मूल्य के ऊपर बात करेगा तभी फॉर्मूला जो है इस पे लागू होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस वाला, ठीक है। पहले घोड़े को जो है, देखिए यहां पे आपको जो है, अब इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आपको समझा दें। यहां पे आपका पहला है, पहले घोड़े का जो सीपी है, पहले घोड़े का सीपी जो है यहाँ पे कितना है, 5,000 रुपए है, ठीक है। और दूसरे का जो सीपी है वो भी यहाँ पे आपका 5,000 रुपए, ठीक है। पहले का 5,000 रुपए है और दूसरे का भी यहाँ पे आपका 5,000 रुपए। अब ये कह रहा है कि एक बार 10% का उसका लाभ हुआ है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार उसका 10% का लाभ हुआ है। तो मान लीजिए पहली बार वो जब यहाँ पे बेचा इसको तो इसका 10% का लाभ हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा आपका 500 रुपए, इसको लाभ मान लीजिए, लाभ हो गया। और यहाँ पे आपका जो हो जाएगा, इसका दूसरी बार 10% का क्या हुआ है, हानि हुआ है, ठीक है। दूसरी बार इसका 10% का हानि हुआ है, तो यहाँ पे इसका 500 रुपए हानि हो जाएगा। जब किसी सौदे में लाभ और हानि का सेम हो, यानी इसका 500 रुपए लाभ, 500 रुपए लाभ तथा 500 रुपए हानि हुआ है, 500 रुपए हानि हुआ है, तो पूरे सौदे में ना इसका लाभ होगा और ना इसका हानि होगा। बस हो जाए। अगर कहीं पे, इसीलिए हमने पहले ही बता दिया ये ट्रिक आपको, कि अगर कहीं सीपी के ऊपर बात किया गया है और सेम चेंज हो, यानी एक बार लाभ हो दूसरी बार हानि हो, तो पूरे सौदे की अगर वो बात पूछेगा तो आपको बस लगा देना है, क्या होगा, नो प्रॉफिट नो लॉस, ठीक है। नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर पूरे सौदे की बात करेगा तो वहां पे ना आपका लाभ होगा और ना आपकी हानि होगी।